हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कक्षा 8 का मैथ 1.1। आज हम पूरा पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत क्लास 8 का मैथ का पहला क्वेश्चन नंबर 1। देखो पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4/5 प्लस है, फिर कोष्टक में -2/5 है। अब देखो ऐसे सवालों को हम हल करने के लिए क्या करते हैं। जैसे हमारा ये दिया है, सबसे पहले हम कोष्टक को हल करते हैं। 4/5, देखो कोष्टक को कैसे तोड़ेंगे। ये प्लस और ये माइनस मिलकर माइनस का काम करेंगे। यहाँ पर आपका माइनस हो गया, -2/5। अब देखो जिसका ये ऊपर वाला अंश होता है, ये हमारा अंश है, नीचे वाला हर है। जब हमको हर समान दिखाई दे, हर हमको देखो समान दिखाई दे रहा है, तो इस हर को लिख लो आप। 4 है तो 4 लिख दो, माइनस का है तो माइनस का 2 कर दो। अब देखो इसमें 4 में से -2 करोगे तो आएगा आपका 2, और ये हर को लिख दो ऐसे। ये आपका आंसर हो गया। और देखो दूसरा सवाल क्या कह रहा है। दूसरा कह रहा है माइनस का 4/5 प्लस 2/5। ये सवाल हमारा दूसरा है। अब देखो हम इस दूसरे सवाल को हल करेंगे। ये माइनस कट गए दोनों। अब देखो 4/5 प्लस का 2 माइनस यहाँ लग जाएगा 5/5। अब देखो एक लाइन और बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 4/5 करेंगे, प्लस और माइनस से माइनस हुआ, -2/5। देखो इसका भी हर समान है, हर समान है हमारा, तो एक बार 5 को लिख लो, फिर 4 में से -2 कर दो, 2/5 आपका आंसर है। देखते हैं हम कि तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है आपका संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। अब हम इसको हल करेंगे, फिर संख्या रेखा पर सरल करेंगे। आ जाइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा का पहला, संख्या रेखा पर सरल कीजिए। एक ही वीडियो में दोस्तों हम सारा सवाल को कवर करेंगे। अब इसको हम संख्या रेखा पर सरल करेंगे। क्वेश्चन लिखते हैं 3/4 प्लस का -3/2। यही क्वेश्चन है आपका। इसको हम लिखेंगे, एक लाइन बढ़ाते हैं। समान हर बनाकर हल करने पर देखो अब हम 3/4 प्लस -3/2 ये है। इसको अब हम समान हल बनाकर तब हल करेंगे। अब हमको समान हर बनाकर हल करना है इसको। अब देखो 4 और 2 का एलसीएम कितना होगा। 4 और 2 का एलसीएम, 4 और 2 का एलसीएम हम देखो सिखाते हैं आप लोगों को। देखो एक बार 4 लिख दो और 2 लिख दो, दोनों का गुणनखंड कर दो, फ्रैक्शन। 2 दूना 4, 2 1 2, फिर 2 से काट दो, 2 1 2, ये तो कट ही गया। इन दोनों का आपस में गुणा करा दो, 2 गुणे 2, आपका एलसीएम आया 4। ये एलसीएम 4 आ गया। अब देखो ये 4
इसको कितनी बार में काट रहा है, एक बार में। तो 3 में 1 का गुणा करा दो, आ जाएगा 3, प्लस प्लस कर दो। ये 2 इसको 2 बार में काट रहा है, 2 दूना 4, तो 2 से इसमें गुणा कराओ, 2 तिहाई 6, माइनस का 6 आ गया। अब देखो ये प्लस माइनस से माइनस हो गया, प्लस माइनस से माइनस, 6 में से 3 गया तो माइनस का 3/4 आया। ये आपका आंसर हो गया। अब हम इसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। आइए अब संख्या रेखा पर इसको दर्शाते हैं। चलो तो हम इसको संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। अब देखो हमको ये संख्या रेखा हमने बना लिया है। अभी वीडियो बनाते ज़्यादा लॉन्ग हो जाता वीडियो। देखो हमने संख्या रेखा दर्शाया है, तो माइनस में हमको चलना है, तो यहाँ पर 0 हो गया हमारा। देखो आंसर आया है माइनस का 3/4। तो हम चलेंगे यहाँ 0 से, इस साइड माइनस होगा हमारा, हम चलेंगे 0 से -1 3/4 की तरफ। यहाँ तक हमने आया, हमारा दिखा रहा है ये कि हम माइनस की ओर जा रहे हैं। ठीक, अब देखो हमको यहाँ जाना है। अब वहीं से -3/4 से ही हमको जाना है, यहाँ देखो दिखाई दे रहा होगा, 3/4 की ओर धनात्मक दिशा में। अब 3/4 हम धनात्मक की दिशा में आए हैं, ये साइड। यहाँ पर अब देखो, अब ये वाला, ये हमारा 0 से लेकर -3/20 बीच की दूरी दिखाएगा। अभी देखो इसको हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, आप लोगों को हल करके दिखा दे रहे हैं। हम हल करके दिखा रहे हैं आप लोगों को। माइनस का 3/4 है, ये 2 माइनस का 2 माइनस का 1 होगा कितना, माइनस का 3/4। हमने आपको पहले जब सवाल लगाया था बताया था हर समान है, तो एक बार 4 को लिखो, माइनस का 3 माइनस का 3 हो गए कितने, माइनस के 6। यानी कि 6 विस्थापन कर रहा है ये, माइनस के 6/4, 6 विस्थापन ऋणात्मक दिशा की ओर होगा, 6 विस्थापन ऋणात्मक दिशा की ओर। अब आ जाओ हम देखते हैं, और 1 विस्थापन करेगा वो धनात्मक। अब आ जाओ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये वाला माइनस का 3/-4 प्लस में ये है, तो इसको हम हल करते हैं। अब हम इस वाले क्वेश्चन को भी हल करेंगे। देखो अब हमने लिख लिया, ये तो माइनस माइनस से कट गए, ठीक है। 3/4 प्लस का, फिर ये प्लस माइनस से माइनस कर लेते, चलो अभी हम बाद में सिखाएंगे आपको। एलसीएम पहले लेकर हल करेंगे इसको। यहाँ माइनस यहाँ लग जाएगा, 5/6 ये हो गया। अब 4 और 6 का एलसीएम लेने पर, एलसीएम आप लोग अगर नहीं जानते, हम एलसीएम पे एक वीडियो बना देंगे आप लोग को लिए, एलसीएम वाला वीडियो अच्छे से देख लेना। अब देखो हम 4 और 6 का एलसीएम लेना सिखा रहे हैं। 2 से काटो, सबसे पहले हम 2 सबसे छोटी संख्या से काटते हैं। 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, फिर 2 1 के 2, 3 नहीं कटने वाला, 3 को 3 से काट दो। अब इसका जितने आए हैं उसको गुणा करा दो वापस। 2 दूना 4 हो गए, 4 तिहाई 12। एलसीएम भैया हमारा आ गया 12। 4 और 6 का एलसीएम 12 हो गया।
अब देखो 4 इसको कितनी बार में काट रहा है, 4 इसको 3 बार में काट रहा है ना, 3 में 3 का गुणा करा दो, प्लस इसको 2 बार में 6 काट रहा है तो माइनस का 5 गुणे 2 कर दो, 3 में 3 गुणा कराओगे तो 9 आ गया, प्लस का 5 दूनी 10 माइनस का 10 हो गया बटे 12। यहाँ तक हुआ हमारा। अब आप जब माइनस के 10 में से 9 निकालोगे तो आएगा माइनस का 1 बटे 12, क्योंकि भैया चिन्ह जिसका बड़ा होगा वही तो आएगा यहाँ पर। अब हमको देखना है, हमको अब चलना है। पहले हम चलेंगे 9 बटे 12, सबका एलसीएम सेम भैया, ये धनात्मक दिशा की ओर है, तब फिर हम ऋणात्मक आते हैं। आ जाओ, हम एक खींचते हैं यहाँ से, दिखाई दे रहा है ना, ठीक, हमने यहाँ से खींचा ऐसे, यहाँ तो -1 ही तक चलना है, ये यहाँ ही कर लेते हैं, हम इसको 0 कर देते हैं। माइनस का 1 बटे 12, माइनस का 2 बटे 12, माइनस का 3 बटे 12। अब चलते हैं, 1 बटे 12, 2 बटे 12, 3 बटे 12, 4 बटे 12, 5 बटे 12, 6 बटे 12, 7 बटे 12, 8 बटे 12, 9 बटे 12। अब हमको चलना है 0 से 9 बटे 12, यानी कि धनात्मक दिशा की ओर हमको जाना है। यहीं से हम चलेंगे भैया यहाँ तक, ये हो गई हमारी। अब हमको यहीं से -1 बटे 12 यानी कि यहाँ आना है ऋणात्मक दिशा की ओर, तो हम चलते हैं भैया ऋणात्मक दिशा की ओर आते हैं। ये हम आ गए ऋणात्मक दिशा की ओर। अब देखो हमारा आंसर ये हो गया। अब देखो ये कितनी विस्थापित कर रहा है, माइनस का 10 बटे 12, यही है ना, माइनस का 10 बटे 12 विस्थापित कर रहा है ऋणात्मक दिशा की ओर 10, और हमारा ये जो है 9 बटे 12 ये हमारा विस्थापित कर रहा है धनात्मक दिशा की ओर 9। ये देखो हमने 9 इधर विस्थापित कर दिए और ये इधर 10 विस्थापित कर रहा है, काम खत्म हमारा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा का पहला क्या कह रहा है हमारा, देखो तीसरा का पहला कह रहा है हर का लासा लेकर सरल कीजिए। अब भैया हमको हर का लासा लेना है तब इसको सरल करना है। आ जाइए हम देखते हैं पहला सवाल। 5/12 है, प्लस का माइनस का 7/60 है। अब देखो हमको कह रहा है इसका लासा लेकर हल कीजिए, यानी कि हर, ये ऊपर वाला अंश होता है भैया हमारा, नीचे वाला हर होता है। 12 और 16 का हमको एलसीएम लेना है। अब हम 12 और 16 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम के लिए अभी हम एक वीडियो बना देंगे, आप लोग देख लेना। देखो भैया 12 और 16 का एलसीएम ले लेते हैं। 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 इक्के 2, 3 से काट दो। देखो सबका आपस में गुणा करा दो, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48। एलसीएम निकल का है भैया आपका 48। अब देखो एलसीएम जो 48 निकल का आया, देखो 12 से भी कटेगा और 16 से भी कटेगा। 12 चौका 48, 16 तियाँ 48। अब आ जाओ हम हल करते हैं। इसका एलसीएम आ गया भैया कितना, 48। ठीक
देखो अब एलसीएम 48 आ गया। देखो 12 इसको कितनी बार काट रहा है, 12 चौक 48, 4 बार में। इस 5 में 4 का गुणा करा दो, प्लस है प्लस कर दो भैया। 16 इसको 3 बार का, 16 3 48, माइनस का 7 गुणे 3 कर दो। 5 चौके 20, 20 प्लस का 7 त्रिक 21, माइनस का 21 बटे 48 कर दो। अब देखो प्लस माइनस से माइनस होगा, 20 में से 21 माइनस हो जाएगा तो भैया माइनस का 1/48 आ गया आपका आंसर। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। ये वाला, इसको भी हल कर लेते हैं भैया। तीसरे का दूसरा क्वेश्चन, माइनस का 3 अपॉन में माइनस का 11 प्लस का माइनस का 4 अपॉन में 33 है। अब इसको हम समान हर बनाकर हल करेंगे इसको। अब देखो हम आपको एलसीएम लेना बता दे रहे हैं, लेकिन एलसीएम पे हम एक वीडियो बना देंगे। और 11 और 33 का एलसीएम, 11 से काटो भैया इसको, और किसी से नहीं कटने वाला। 11 के 11, 11 3 33, फिर 3 से काट दो। देखो 11 और 3 से कटा है, 11 गुणे 3 कर दो, आंसर आपका 33 हो गया। भैया इसका एलसीएम जो है 33 हो गया ना। अब देखो 11 इस 33 को कितने बार में काट रहा है, 3 बार में। माइनस का 3 गुणे 3 कर दो, प्लस माइनस का 4 गुणे 1 कर दो। 33 को एक बार में काट रहा है, इसका गुणा कराओगे 3 त्रिक का 9 हो गया। अब देखो रुक जाओ 1 मिनट, ये माइनस से कट गया भाई, ये बात खत्म हमारी, यहाँ माइनस नहीं आएगी, इसको ध्यान नहीं दिए। अब देखो 3 का गुणा 3 में कराओगे 9 आएगा, 9 प्लस में 4 का गुणा एक इसमें कराओगे तो माइनस का 4 ही आएगा, बटे 33 कर दो। प्लस माइनस से माइनस होता है, एक लाइन बढ़ा दिया जाए, प्लस माइनस से माइनस 4 बटे 33। अब देखो भैया 5 बटे 33 आपका आंसर आ गया। अगर भाई ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना। धन्यवाद। हम कल मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ।